हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नीट 2025 पीआईक्यू क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले हम लोग नीट पीआईक्यू क्वेश्चन, जेईई मेन पीआईक्यू क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए जिससे एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आज हम देखते हैं नीट 2025 पीआईक्यू का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसका आंसर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। हम लोगों को बताना है कि सॉल्यूशन में मिनिमम कंडक्टेंस, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं, किसका मिनिमम कंडक्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टेंस होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा पार्ट आयोनाइजेबल होता है, कौन सा पार्ट नॉन आयोनाइजेबल होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग एक एक करके समझते जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इजी मेथड से और ट्रिकी मेथड से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो कंडक्टेंस is the measure of how easily electricity flows through a specific component यानी कहने का मतलब क्या है, कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, यानी किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या है, आसानी से फ्लो करे। यानी अगर इसका देखा जाए तो हिंदी में कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, चालकता होता है। चालकता होता है यानी कहा जाए तो किसी विशिष्ट घटक से होकर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कितना आसानी से प्रवाहित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। यानी किसी विशिष्ट घटक से होकर ये इलेक्ट्रिसिटी कितना आसानी से फ्लो करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो हम लोग जान गए कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है इसके बारे में जान गए। अब कंडक्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ आयंस, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर किसी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, या कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा तो टोटल नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे। अब हम लोगों को पता चल गया कि कंडक्टेंस जो है होता क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस को बेस मान के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन सा पार्ट आयोनाइजेबल होता है, कौन सा पार्ट नॉन आयोनाइजेबल होता है, ये देखा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग एक पार्ट लेते हैं, यानी फोर्थ वाला हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यहाँ पे लिखते हैं। अब फोर्थ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कोबाल्ट है, NH3 का होल 5 है, Cl है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद Cl। अब देखा जाएगा इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पार्ट की बात कर रहे हैं तो देखा जाएगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है, यानी चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर आयन बोलते हैं।
काउंटर आयन बोलते हैं, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, उसको क्या बोला जाएगा? काउंटर आयन बोला जाएगा। ये काउंटर आयन आयोनाइजेबल पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। काउंटर आयन बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है काउंटर आयन वाला, ये क्या होता है? आयोनाइजेबल होता है। आयोनाइजेबल होता है। आयोनाइजेबल होता है यानी ये आयोनाइज हो जाते हैं। कब आयोनाइज हो जाते हैं? जब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सोल्यूट मान लेते हैं और सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या होंगे? ये आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे, आयोनाइजेबल वाले पार्ट होंगे। ठीक है, तो काउंटर आयन वाले क्या है? आयोनाइजेबल पार्ट है। अब देखते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर वाला पार्ट है, ये क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर वाला पार्ट है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। नॉन आयोनाइजेबल होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट नॉन आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग अगर क्या कर लें? इंक्लूड कर लिया जाए, स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग इंक्लूड कर लिया जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको। अगर स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग इंक्लूड कर लें तो क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी यहां से लेके यहां तक जो पार्ट हुआ ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ। अब जो कोबाल्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, या जिसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, हम लोग आयन बोलते हैं। अब ये NH3 और Cl, या Cl कौन सा पार्ट हुआ? ये लिगेंड हुआ, यानी इसको क्या बोलेंगे? लिगेंड्स बोलते हैं। ये 5 क्या दिखाता है? डिनोट करता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स हुआ। अब हम लोग जान गए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, कौन सा पार्ट आयोनाइजेबल होगा, कौन सा पार्ट नॉन आयोनाइजेबल होगा। यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे काउंटर आयन, वो क्या होगा? आयोनाइजेबल होगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट को इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाएगा, जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। अब हम लोग जान गए कौन सा पार्ट आयोनाइजेबल है, कौन सा पार्ट नॉन आयोनाइजेबल है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को करते जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अगर इसको सोल्यूट हम लोग मान लेते हैं और इसको डिजोल्व किया जाता है सॉल्वेंट में, यानी वाटर में डिजोल्व किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉन आयोनाइजेबल वाला पार्ट है, आयोनाइजेबल वाला पार्ट नहीं है, यानी काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन कब होता है? जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को हम लोग काउंटर आयन बोला जाएगा। यानी इसका कंडक्टेंस क्या हुआ? मिनिमम हो गया, क्योंकि आयोनाइजेबल ही नहीं हुआ, तो कंडक्टेंस क्या हुआ? मिनिमम हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वाले में ऑप्शन में, इसको अगर डिजोल्व करेंगे, इसमें भी क्या है? काउंटर आयन नहीं है। अगर काउंटर आयन नहीं है तो ये नॉन आयोनाइजेबल वाला पार्ट है, जो आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज नहीं होगा तो आयन इसमें नहीं होंगे, और कंडक्टेंस क्या है? इसमें भी नहीं होगा, यानी मिनिमम हो जाएगा। दो पार्ट क्या हुआ? मिनिमम वाला हो गया। अब थर्ड वाला ऑप्शन देखेते हैं इसमें, तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग अगर डिजोल्व करते हैं, इसको इरेज कर दिया जाता है। अगर हम लोग डिजोल्व करते हैं इसको वाटर में, तो ये जो है दो पार्ट में ब्रेक होगा। यानी हम लोग अगर इसको डिजोल्व किया जाता है तो एक तो पार्ट ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला होगा, NH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। उसके बाद अगर हम लोग इसको डिजोल्व किए हैं सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्वस मीडियम आ जाएगा, हमने एक्वस ले लिया है। और किसमें ब्रेक होगा? 3Cl माइनस में ब्रेक होगा, ये भी क्या होगा? एक्वस में होगा। एक्वस में होगा, ये भी होगा। अब यहाँ पे 3Cl माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3C3 प्लस हो जाएगा।
यानी अगर इसमें देखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर हम लोग काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू एक आयन ये बना, ये जो 3+ है ये चार्ज है, जैसे Cl पे -1 है वैसे इस कंपाउंड पे 3+ है तो ये चार्ज है ना कि नंबर ऑफ आयन है। यानी यहाँ पे 3Cl है, 3Cl माइनस है तो 3 आयन हुए, यहाँ पे एक ही कंपाउंड है तो एक हुआ। इसको जो 3+ है इसको ये चार्ज है, इसको हम लोग कंपाउंड में नहीं काउंट करेंगे, नहीं आप लोग कंपाउंड में काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे आयन कितना हुआ, एक हुआ। यहाँ पे कितने आयन हुए, 3Cl माइनस यानी 3 हुए। टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे क्या हुए, 4 हुए। टोटल नंबर ऑफ आयन क्या हुए, यहाँ पे 4 हुए। आयंस क्या हुए, 4 हो गए हैं, 4 आयन हुआ। अब हम लोग देखते हैं जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, मान लो हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व किया गया, सॉल्वेंट में हम लोग डिजोल्व करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे। अब एक तो इनका कंपाउंड ये जाके बना, कोबाल्ट वाला बन के आया है। एक क्या है, अमोनिया Na3 होल 5 Cl स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एक पार्ट तो ये बन के आया एक्वस का, प्लस एक बन के आया Cl माइनस का, ये पार्ट बन के आया, यहाँ पे एक प्लस होगा। अब यहाँ पे देखा जाए टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे हो जाएंगे 1 इसका यानी 1 + 1 हो जाएगा, यानी टोटल आयन 2 आयन हो जाएंगे। अब हम लोग देखें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ आयंस होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिंदी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या है, बढ़ेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं सबसे ज्यादा आयन कहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा आयन थर्ड ऑप्शन में है, 4 आयन है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहा है तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी मैक्सिमम कंडक्टेंस थर्ड वाले ऑप्शन में मिलेगा, कंडक्टेंस थर्ड वाले ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद के कंडक्टेंस कहाँ मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 2 आयन है, 2 आयन है, उसके बाद इसमें मिलेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, यानी इसमें काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन अगर इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, काउंटर आयन नहीं है यहाँ पे तो यानी इनकी कंडक्टेंस मिनिमम हो जाएगी। ये Cl माइनस में यहाँ पे क्या लगाना है, एक्वस, एक्वस मीडियम में रहेंगे सारे, एक्वस लिखना है, एक्वस लिखना है यहाँ पे, ये भी एक्वस में रहेगा सारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, कंडक्टेंस मिनिमम हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हुआ, मिनिमम कंडक्टेंस हुआ, और सेकंड वाले ऑप्शन में क्या हुआ, मिनिमम कंडक्टेंस हुआ। एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या है, में 2 ऑप्शन सही हैं, इसलिए आप सबको जो है नंबर जो मिला होगा बोनस मिला होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले में मिनिमम कंडक्टेंस है और सेकंड वाले में मिनिमम कंडक्टेंस है। आपका आंसर 2 ही माना गया है, उसमें भी जो एग्जाम हुआ है नीट का। और इसके 2 ऑप्शन सही है, आप लोगों को अब पता चल गया होगा 2 ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि इसमें जो पार्ट है ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो आयोनाइज नहीं होगा, यानी आयन इसमें नहीं बनेगा तो क्या है, कंडक्टेंस नहीं होगी। इसलिए इसमें दोनों में कंडक्टेंस मिनिमम है। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को ऐसे रिवाइज करते रहिए, जो सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं इसके पहले उसको भी रिवाइज करते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे नई नई ट्रिकी वीडियो आपको इससे मिलते रहे। थैंक यू।